ओम शांति। बाबा के 10 सितंबर के 2020 के महावाक्य। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। बाप की याद की यात्रा से ही बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बाप सर्वशक्तिमान हैं। पावर देकर हम सबको चार्ज करते हैं। बाप को याद करने से ही बैटरी चार्ज होगी और आत्मा भी सतो प्रधान होगी। यदि बाप को भूल जाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती हैं। परंतु तुम समझदार बन गए हो तो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है वापस घर में, तो बैटरी चार्ज होती रहती है। आगे बाबा ने कहा, आज भगवान कहलाने वाले रिद्धि सिद्धि वाले बहुत निकल पड़े हैं, इसलिए सच को परख नहीं सकते हैं। इसलिए तुम्हारी सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु सच की नाव को विघ्न लगेंगे। परंतु अंत में वो समझेंगे कि सदगति का रास्ता तो यहीं से मिलना है। एक ही हट्टी यानी एक ही दुकान है। तुम ब्राह्मण अभी युद्ध के मैदान में हो तो तूफान जरूर आएंगे, परंतु कोई भी विकर्म नहीं करना है, विकर्मों से बचना है। हम अपनी बादशाही ज्ञान योग से फिर से स्थापन कर रहे हैं। माया बीच में धोखा भी देती है, लेकिन धोखे से भी बचना है। बाबा ने कहा, एक ही हट्टी है, अंत में सब आएंगे। ड्रामा पुरुषार्थ नहीं कराएगा, पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी यानी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की बेड़ी यानी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह फिर कल समझेंगे सदगति का रास्ता तो यहाँ से ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है, लेकिन आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करते हैं। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है, पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी सी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है यह किसी को भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो, ये समझना है। जैसे देखो, यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप हैं सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी।
पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती हैं, हर एक को देखना है कितना बाप को याद किया है। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही एक बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। यानी कलयुग को भूलते जाओ, सतयुग को याद करते जाओ। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर घर में, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दिखाई हैं। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमोप्रधान से फिर शतोप्रधान बनती हैं। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जिससे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले हैं। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर हैं शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर भी एक शिव बाबा, फिर है 3। जैसे सीजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडाप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। 2 आत्माओं का पार्ट तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यह भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। शुरू में सारा चक्र फिरता रहता है।
डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तो तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखले से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा। शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरन जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं और कोई क्या कहते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। फिर न तो यह जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर। जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जोहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हों, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास से सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब तो उनकी पूजा भी करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कितनी पूजा करते हैं और कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है। सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है। धन की कमी नहीं होगी। कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवले दिन का खेल दिखाते हैं।
ठका करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस से पाश मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ यह बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण को दुनिया तो वाहवा थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो करते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो जाएगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। लेकिन माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बेजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। हम तो नई दुनिया में जाएंगे। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार मना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में कार्य करेंगे तो माया प्रूफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं,
आत्मा रूपी बैटरी चार्ज बाप की याद से करके शतोप्रधान बनना है। आज स्वयं भगवान कहलाने वाले आर्टिफिशियल लोग बहुत निकल पड़े हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को इसीलिए विघ्न लगते हैं, तो विघ्न आएंगे लेकिन नाव डूब नहीं सकती। सच का रास्ता दिखाने वाली हट्टी यानी दुकान एक ही है, इसलिए अंत में सब आएंगे। स्व की चेकिंग करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, कर्मणा से कोई भूल तो नहीं हुई है, किसको सुख का रास्ता बताया है। इन खामियों को मिटाकर सर्वगुण संपन्न बनना है, क्योंकि आत्मा को श्रृंगारित करने वाले संगम पर 2 बाप मिले हैं। मेरेपन से माया का जन्म होता है, इसलिए माया से बचने का सहज साधन है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझना, और ट्रस्टी समझने से माया रूप सहज बन सकेंगे। अपमान की फीलिंग से मुक्त रहना है तो अभिमान समाप्त करना होगा। तो ये आज की मुरली का सारांश है। आज मुरली में आत्मा और परमात्मा यानी बाबा के बीच कुछ संवाद मनन चिंतन करके हम निकाल सकते हैं। तो मनन चिंतन करने से और मुरली को ध्यान से सुनने से या समझने से बाप और बच्चे के बीच जो संवाद या बातचीत होती हैं वो हम कुछ शब्दों में सुनेंगे। आत्मा ने कहा, बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ तो हम चार्ज हो जाएं। परमात्मा यानी श्री बाबा कहते हैं, जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। आत्मा ने कहा, बाबा हम आपके हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, तो आपको जरूर याद करेंगे, जिसे याद करने से ही ताकतवर बनेंगे। परमात्मा श्री बाबा ने कहा, संगम पर तुम्हें 2 बाप मिले हैं, जो गुणों से तुम्हें श्रृंगारित करके संपन्न बनाना चाहते हैं, तो क्या तुम बच्चे संपन्न बनोगे? आत्मा ने कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं। परमात्मा श्री बाबा कहते हैं, तो तुम्हें संपन्न बनने के लिए स्वयं की चेकिंग करनी होगी, तो क्या तुम हर रोज चेकिंग करके स्वयं को चेंज करेंगे? मुझ आत्मा ने कहा, बाबा हम अपनी चेकिंग करके स्वयं को चेंज करेंगे। मनसा में चाहे कोई तूफान आए भी, लेकिन कर्मणा से कभी भूल नहीं होने देंगे, उस पर अटेंशन रखेंगे। किसको दुख तो नहीं देते हैं ये भी चेकिंग करेंगे, और कितनों को सुख का रास्ता बताया ये भी चेक करके स्वयं को चेंज करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा बाप कहते हैं, हाँ तुम ऐसे चेकिंग करके स्वयं को समय अनुसार चेंज करते रहेंगे तो संपन्नता का रास्ता खुल जाएगा। आत्माएं गुणों से संपन्न बन के श्रृंगारित होकर मुझ परमात्मा बाप के साथ सहज घर चल सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।